आज मैंने कहानी पढ़ी। बड़ी छोटी सी कहानी है पर बहुत प्यारी कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि एक 80 साल का बूढ़ा मार्टिन एक घड़ी की दुकान चलाता था। वो एक बहुत अच्छा घड़ी साज था और अपनी घड़ियों को वो ऐसे ठीक करता था जैसे मानो कोई कुशल डॉक्टर मरीजों का ऑपरेशन करता है। उसकी दुकान पर एक दिन डेनियल नाम का एक इंसान आया। उसने मार्टिन से कहा कि मेरी जो घड़ी है वो थोड़ी सी परेशान कर रही है, इसमें टाइम पीछे जा रहा है, तो मुझे घड़ी ठीक करके दीजिए। मार्टिन ने उस घड़ी को देखा। उसने कहा कि घड़ी ठीक तो कर दूंगा पर करीब 3 दिन इसमें लगेंगे। डेनियल बोला कि नहीं, मुझे तो घड़ी कल ही चाहिए क्योंकि मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप चाहे तो दुगना या तिगना पैसा ले लीजिए पर घड़ी ठीक करके दीजिए। मार्टिन मुस्कुराया। उसने कहा एक काम करता हूं, जब तक आपकी घड़ी मेरे पास है मैं आपको एक दूसरी घड़ी दे देता हूं। मार्टिन ने डेनियल को एक पुरानी सी तांबे की पॉकेट वॉच दे दी। डेनियल लेकर चला गया। 3 दिन बाद डेनियल आया। डेनियल ने मार्टिन से कहा कि ये तुमने जो मुझे घड़ी दी है बड़ी अजीब सी है। मार्टिन ने पूछा क्या मतलब? वो बोला कि इसका समय जो है वो बराबर नहीं चलता। जब मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता हूं या उसके साथ समय बिता रहा होता हूं तो घड़ी तेज चलती है, और जब मैं किसी मीटिंग में होता हूं या ऑफिस के काम में होता हूं तो ये घड़ी एकदम धीरे हो जाती है। मार्टिन मुस्कुराने लगा। मार्टिन ने कहा कि एक बात सुनो, मेरे पिताजी कहते थे कि समय 2 तरीके का होता है, एक जो गुजरता है और एक जो जिया जाता है। तो कुछ घड़ियां सेकंड गिन लेती हैं पर अच्छे लम्हे तुम्हारा दिल ही गिन सकता है। क्योंकि यह बात सच है कि सबसे ज्यादा जरूरी, समय से ज्यादा जरूरी किसी अपने के पास समय पर पहुंचना होता है, समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होता है, जो नॉर्मल घड़ी नहीं समझती। ये जो घड़ी मैंने तुम्हें दी है ये सिर्फ मशीन से नहीं चलती, ये तुम्हारी आत्मा से चलती है। डेनियल एकदम शांत हो गया। उसने अपनी सही करने वाली घड़ी उठाई, उसके पैसे दिए और वो चला गया। 3-4 दिन बाद डेनियल वापस लौट कर आया। उसने मार्टिन से कहा कि मुझे ये घड़ी बेच दो, पॉकेट वॉच। मार्टिन ने कहा क्यों? बोला मैंने शहर से अपना काम समेट दिया है और मैं अब वापस अपने घर आ गया हूं ताकि मैं अपनी बेटी के साथ खूब सारा वक्त गुजार सकूं। मार्टिन मुस्कुराने लगा। मार्टिन ने कहा कि ये घड़ियां बेची नहीं जाती, विरासत में दी जाती हैं। कुछ दिन बाद मार्टिन चल बसा। डेनियल के पास एक लेटर आया और उसमें एक घड़ी थी और एक कागज था। मार्टिन ने अपनी पूरी दुकान डेनियल के नाम कर दी और उसमें एक कागज पर लिखा था उस व्यक्ति के लिए जो सीख गया कि समय से ज्यादा जरूरी जिंदगी होती है। डेनियल ने मार्टिन की वो छोटी सी दुकान खोली और उस पर एक बोर्ड लगा दिया कि यहां समय नहीं बेचा जाता, यहां जिंदगियां बदली जाती हैं। कहानी तो बस इतनी सी थी पर सबक बहुत बड़ा है। हम कई बार समय देखते हैं, 100 बार समय देखते हैं, फिर भी हमारे लिए समय कम पड़ जाता है क्योंकि हम अपने समय को जीते नहीं हैं, सिर्फ गुजारते हैं। कई बार समय से ज्यादा जरूरी, घड़ियों को ठीक कराने से ज्यादा जरूरी जिंदगियों को ठीक करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।